चाहिए। ठीक है, तो बस इतनी रिक्वेस्ट ही बोलूंगा मैं आप सभी को। रिक्वेस्ट है कि 20 से 25 मिनट तक आप इस सेशन को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, सो फर्स्टली मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। प्रवीण कुमार नाम है मेरा, हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और फॉरएवर की बात करूं, ईगल क्लब 23 की बात करूं, आज से 2.5 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। 2.5 साल लगभग हो चुके हैं मेरे को इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए। और इनकम की बात करूं तो 1.5 से 2 लाख रुपया मेरी मंथली इनकम है। और एज की बात करूं तो 1.5 से 2 लाख रुपया में 23 साल की मेरी एज है। ठीक है, सॉरी वो थोड़ी लाइट चली गई थी, उसके लिए। स्टार्टिंग कैसे की थी, बैकग्राउंड क्या था, वो चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने स्टार्टिंग की थी। क्योंकि बहुत सारे पर्सन आते हैं, सर हम तो बहुत ज्यादा गरीब हैं, हम ये मतलब बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 9th क्लास के अंदर था उस टाइम पे। 9th क्लास से ही फादर साहब उन्होंने अपनी मतलब जॉब छोड़ दी थी, क्विट कर दी थी, कोई ना कोई रीजन था। और जो मेरी फैमिली है वो सिर्फ फादर साहब पे ही डिपेंड थी, उनकी इनकम पे ही डिपेंड थी, क्योंकि और कोई इनकम सोर्स था ही नहीं। राइट, 9th क्लास में मतलब पिताजी ने जॉब छोड़ दी थी। बहुत ज्यादा चीजें मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि आगे पढ़ाई भी करनी थी, 10th 11th 12th। अभी एज भी उस टाइम पे कुछ नहीं थी, 16-17 साल की एज थी मेरी। ठीक है, बट वही चीज है, चाचा जी ने मेरा 12th तक सपोर्ट किया, BA सेकंड ईयर तक कहीं ना कहीं लेके आए। ठीक है, और पिताजी ने क्या हुआ, 6-7 महीने ट्राई किया, एज भी हो चुकी थी पिताजी की, मैं बताऊं तो आगे कहीं जॉब नहीं मिलने लग रही थी। ठीक है, और फैमिली में पिताजी के अलावा सबसे बड़ा मेरे भाई बहन के अंदर मैं ही था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे पे ही आने लगी थी। ठीक है, तो फिर किया क्या, चाचा जी ने कहीं ना कहीं से 12th करवाई। और फिर क्या हुआ, एक मैच्योरिटी आना स्टार्ट होगी कि मतलब अगर आज के टाइम पे ना पेरेंट्स से भी मांगना मतलब ऐसे हो जाता है यार, शर्म आने लग जाती है। ठीक है, बट चाचा जी इतना कुछ करने लग रहे थे, बार बार पैसे नहीं मांगे जाते, कभी फीस के लिए, कभी कुछ, और पर्सनल खर्चा भी होता है। ठीक है, एंड तो हुआ क्या, BA सेकंड ईयर तक अच्छे तरीके से चलने लग रहा था मतलब मेरा जो स्टडी है। ठीक है, फिर मैच्योरिटी आ चुकी थी और घर की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि पिताजी ड्रिंक भी करने लग गए थे, डिप्रेशन के अंदर आ गए थे उस टाइम पे। और बहुत ज्यादा चीजें मैं आपको बता भी नहीं सकता, शेयर नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ हुई है। ठीक है, फिर BA सेकंड ईयर मैंने क्विट की। क्विट करके क्या किया, जॉब के लिए अप्लाई किया। और जॉब की बात करूं ना मैं, हमारे हरियाणा के अंदर रेवाड़ी है। ठीक है, वहां पे एक बिलासपुर है, बिलासपुर गांव, शायद आई थिंक कोई है वहां का, पता भी कर लेना। वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे जो जैसे होता है ना मंत्रा.com, जैसे अमेजोन है, मंत्रा है, वहां पे मेरे को जॉब मिली थी। और जॉब में मैं बताऊं, सैलरी की बात मैं बताऊं ना, तो सिर्फ 8,200 रुपए मेरी वहां पे सैलरी थी। 8,200 रुपए, सोच के देखो। वहां पे मतलब वो क्या होता था, वहां पे ही रूम लेना, हर एक चीज, खाना पीना, हर एक चीज वहीं पे करनी पड़ती थी। घर पे मैं मैक्सिमम 2 या 2,500 रुपए ही दे पाता था। पार्ट टाइम, फुल टाइम मतलब एक्स्ट्रा टाइम अगर हो गया तो 2-2.5 घंटे का, हफ्ते में 1-2 बार हो गया, अदरवाइज एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता था। बट वही चीज मजबूरी थी उस टाइम पे, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है, घर की हालात जो है, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ मुझ पे थी, करना पड़ा। और एक इंसिडेंट भी मेरे को याद है, जैसे 2-3 दिन हुए वहां पे जाके, तो फिर मम्मी का कॉल आया मेरे पास। मम्मी का कॉल आया, मम्मी बोल रही, हाँ बेटा क्या काम है, फोन भी नहीं किया तूने, कैसा काम है, क्या तेरी सैलरी है, कहाँ पे तू रहने लग रहा है। ठीक। तो मैं मेरा काम बताऊं ना, आज मम्मी को भी नहीं पता, मैनेजर के बाद बताया था मैंने, आज मैं आपको भी शेयर करूंगा। मेरा वहां पे वर्किंग क्या होती थी, लोडिंग की वर्किंग होती थी। यानी जो भी मंत्रा के जो प्रोडक्ट्स थे, वहां पे जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, उनको कार्टून्स के अंदर डाल दिया जाता है। 50 kg का, 60 kg का, अलग अलग कार्टून्स होते हैं। और मेरा वहां पे वर्क क्या था, उन डब्बों को उठा के ट्रंक के अंदर लोड करना। और मम्मी को पता क्या बताया कि हाँ मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर के अंदर काम है। एक बार वॉइस क्लियर है, एक बार मेरे को दोबारा बताना।
सभी को वॉइस आ रही है? एक बार 1 टाइप कर दीजिए प्लीज, मैंने कमेंट ऑन कर दिए हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल था उस टाइम पे। और वहां पे क्या देखा फिर मैंने, भाई 8,200 रुपए के अंदर तो काम नहीं चलने वाला तेरा। अगर तू यहाँ पे 10 साल भी वर्क कर लेगा, 20 साल भी वर्क कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या सैलरी हो जाएगी, 20 से 25,000 रुपए। बट आने वाले टाइम के अंदर महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि 20 से 25,000 रुपए तो कहीं पे सिर्फ 2 टाइम का खाना ही खा सकता है। वहां पे प्रैक्टिकल हुआ था, वहां पे सोचा था कि परवीन घर से इतनी दूर है, तो एक चीज माइंड में आई थी कि अपने लोकल एरिया के अंदर जाके तू कंप्यूटर सीख, 1 साल का कोर्स कर, 6 महीने का कोर्स कर टैली का। तो 4 मंथ वहां पे मैंने मतलब वर्क करके मैं छोड़ दी थी वो कंपनी। 4 मंथ के बाद में हिसार अपने लोकल एरिया के अंदर आया और मैंने टैली सीखना स्टार्ट कर दिया। और मेरे साथ जो आज के टाइम पे मेरे ग्रेट अपलाइन है, सबसे पहले तो थैंक यू बोलूंगा मैं उनको, मिस्टर विजय सर को, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से मेरे को इंट्रोड्यूस किया। वो भी साथ में मेरे साथ टैली सीखने लग रहे थे। ठीक है, तो टैली के अंदर एडमिशन लिया, कंप्यूटर के अंदर एडमिशन लिया। 10 से 15 दिन अच्छे तरीके से हम सीखने लग रहे, बट एकदम से विजय, अब मैं बता रहा हूं कि मैं इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था इस बिजनेस से। ठीक है, तो 10 से 15 दिन हमने अच्छे तरीके से वहां पे कंप्यूटर सीखा, अच्छे तरीके से लर्निंग ली वहां पे। बट 15 दिन के बाद विजय सर गायब हो जाते हैं। तो 2 से 3 दिन तो मैंने भी कॉल नहीं किया। आई थिंक घर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी फंक्शन के अंदर हो या कोई भी रीजन हो सकता है। 4 से 5 दिन के बाद मैंने विजय सर के पास कॉल किया। उस टाइम पे तो ब्रदर ही बोलता था, फ्रेंड ही है मेरे। ठीक है, तो हाँ भाई कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं आने लग रहा? तो वो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट के अंदर मेरे को ऐसा लगा यार इसको मिल क्या गया कि भाई मैं नहीं आऊंगा। एकदम से बोला, ये भी नहीं कि कोई रीजन भी नहीं बताया कि भाई आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। मेरे को एक अच्छा एक कंसेप्ट मिल गया मेरे को। वहां कहां पे मिल गया? बोला बरवाड़ा के अंदर ही। मैंने सोचा यार बरवाड़ा के अंदर तो मैं रहता हूं, मेरे को नहीं मिला, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज्यादा तलाश थी इस बिजनेस की, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी की मेरे को तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा तलाश थी। मेरे को बरवाड़ा में रहते रहते हुए नहीं मिला, तेरे को कैसे मिल गया? तो उसने कॉल कट कर दिया उस टाइम पे। फिर दोबारा मैंने कॉल किया सेंटर के बाद कि भाई बता तो दे क्या मिल गया मेरे को। मतलब थोड़ा वो हो गया था यार, इसको मिल क्या गया, क्योंकि इतने ज्यादा एक्साइटेड और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लग रहा था। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे वर्क है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। तो मैंने उसी टाइम पे कॉल कट कर दिया था, क्योंकि मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत पहले 2018 के अंदर मैं इस कंपनी में मतलब इंफॉर्मेशन थी मेरे को, एक कॉन्सर्ट उसमें गया था, सेमिनार अटेंड मैंने किया था। बट वहां पे क्या चीज हुई, मेरे को नॉलेज और मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, मैंने तभी फॉरएवर का नाम सुनते ही तभी कॉल कट कर दी। और फिर मैंने जो भी कंप्यूटर सिखा रही थी ना मैम, तब मैंने उनको बताया मैम विजय तो नहीं आएगा, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लिया। मैंने और मैम ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया कि ये कंपनियां फ्रॉड होती है, प्रवीण तू मत फंस जाइयो, तू तेरी स्टडी पे फोकस कर। ठीक है, उसका तो क्या है, उसका तो चल जाएगा, तेरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है वो है। मैं हाँ जी मैम, मैं भी मतलब हाँ में हाँ मिला रहा। बट एक दिन संडे का टाइम था और बहुत ज्यादा गर्मी थी उस टाइम पे, और वैसे ही मेरे को ध्यान में आया कि विजय भी यहाँ पे है, ब्रदर उस टाइम पे था। उस टाइम पे कोई सर अपलाइन नहीं था उस टाइम पे, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वैसे ही मैं ऑफिस के अंदर चला गया था, कॉल किया, हाँ जी भाई कहाँ पे है? बोला यहाँ पे ऑफिस है। वहां ऑफिस कहाँ पे है? बोला यहाँ पे ऑफिस है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम वहां पे मैंने विजिट किया, और प्रेजेंटेशन जो मेरी की थी मिस्टर प्रदीप सर ने की थी, उनको भी एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं बहुत ज्यादा। और प्रेजेंटेशन के अंदर होता क्या है कि हमें स्लाइड्स दिखाते हैं, है ना, और स्लाइड्स के अंदर क्या दिखाते हैं कि ये पर्सन है, इस पर्सन ने 7 महीने के अंदर, राइट, या फिर 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 1 लाख रुपया इनकम अचीव कर ली, ये गाड़ी अचीव कर ली। और उस टाइम पे मैं प्रेजेंटेशन के अंदर बैठा, बट मन ही मन हंसने लग रहा कि यार यहाँ पे 1-1 साल के अंदर ये चीजें अचीव हो जाती है। पर्सन 30-30, 40-40 साल बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है मार्केट के अंदर, बट यहाँ पे 1.5-2 साल में, और वो भी 19-20 साल के। तो मेरे वही चीज है ना, उस टाइम पे एनवायरमेंट क्या था, मेरी सोच क्या थी, हर यूथ की यही सोच होगी कि हाँ भाई पढ़ लिए लिख लिए और अच्छी जॉब मिल जाए।
20 से 25 हजार रुपए की हमें एक जॉब मिल जाए, मेरा भी वही माइंडसेट था। और वहां पे बातें होने लग रही बड़ी बड़ी। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव था, कुछ तो पहले ही नेगेटिव था, कुछ ये चीजें सोच के देख के कि यार 1 साल के अंदर तो पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, उस टाइम पे प्रेजेंटेशन खत्म हो गई और फिर मैं विजय सर से मिला और विजय सर को भी मैंने नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया कि भाई तू तो फंस गया। ठीक है, तेरे को जो करना कर ले, मेरे को क्यों बुलाया यहाँ पे। तो फिर बोला कि यार अच्छा कंसेप्ट है, समझाया बहुत देर, बट वही चीज है ना, माइंड के अंदर नेगेटिविटी थी, कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की मैंने। मेरे को तो सिर्फ ये था जॉब पे फोकस करना है। फिर वहां से मैं घर पे चला गया। घर जाने के बाद क्या हुआ, 2-3 दिन कॉल आई विजय सर की, सचिन सर की, कॉल अटेंड नहीं करनी। ठीक है, तो फिर 2-3 दिन के बाद घर पे ही आ गए। घर पे मेरे को कंसेप्ट समझाया और एक चीज बोली कि तू ना मेरे लिए सिर्फ 2 से 3 दिन ट्रेनिंग अटेंड कर ले। 2-3 दिन के बाद तेरे को अगर समझ में ना आए ना तो क्विट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को भी लगा यार 2-3 दिन के अंदर तो कुछ बड़ी बात नहीं है, बट रियलिटी बताऊं ना, जो मैंने 2 से 3 दिन वो ट्रेनिंग्स अटेंड की ना, मेरा माइंडसेट इतना ज्यादा बन चुका था, बहुत चेंज हो चुका था माइंडसेट। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हुआ कि तू अगर टैली करने लग रहा है, तेरे को 15,000 रुपए की जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 साल बाद तेरा इस फील्ड के अंदर क्या होगा, 10 साल बाद अगर तू स्ट्रगल करेगा तेरी क्या इनकम होगी। राइट और रॉन्ग, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जो भी नोवस है यहाँ पे, जिनको भी 1-2 दिन ट्रेनिंग लगाते हुए हो गया, वो एक बार जरूर चेक कीजिए, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, एक बार उसके 10 साल बाद 20 साल बाद क्या फ्यूचर होगा वो चीज देखो। ठीक, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई भी किसी का भी एम हो सकता, एक बार उस फील्ड को चेक कीजिए। जो ऑलरेडी उस पर वर्क कर चुका है, 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, चेक करो एक के बाद, उसके बाद क्या क्या अचीवमेंट है आज के टाइम पे, क्या उसका लाइफस्टाइल है। बट यहां पे मैंने लाइफस्टाइल देखा ना, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट मैंने लाइफस्टाइल लगा। ठीक है, उसके बाद 4 से 5 दिन अच्छे तरीके से मैंने ट्रेनिंग अटेंड करना स्टार्ट की, माइंडसेट चेंज हो चुका था। दूसरी चीज प्रॉब्लम क्या होती है, फैमिली को मनाना। काफी पर्सनों को आई भी होगी, काफी पर्सनों को आने वाली है, तो सबसे पहले अलर्ट रहना। ठीक है, फैमिली को मतलब बताया, क्योंकि मैं भी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया था। मम्मी तू देखना अब अपनी मतलब घर की हालात चेंज होगी, डेफिनेटली होगी, बहुत मतलब दुख वाले दिन आप लोगों ने देखे, बट अब नहीं, सिर्फ 1 साल का वेट कर लो, 1 साल मेरा सपोर्ट कर दीजिए। तो घर वाले भी हैरान, हाँ ये एकदम से इसको हो क्या गया है ना, 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया तेरे बाप ने भी नहीं कमाए। ठीक है, तेरे चाचा ने भी नहीं कमाए, अभी तक 30 साल हो चुके हैं। तो उनकी बातें भी कहीं ना कहीं मेरे को अच्छी, हाँ यार ये भी चीज है। ठीक है, तो उन्होंने भी नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया। फिर रिश्तेदार में मामा जी के पास कॉल की, मतलब हर तरीके से नेगेटिविटी मिली। बट एक चीज थी, पढ़ा लिखा था, अनपढ़ नहीं था। गूगल विकिपीडिया पे हर एक जगह पे मैंने इसके बारे में चेक किया, फॉरएवर के बारे में, तो हर एक चीज मेरे को पॉजिटिविटी मिली, हर एक चीज के अंदर पॉजिटिव मिली मेरे को। प्रोडक्ट्स देख लो, प्लान देख लो, इनकम देख लो, हर एक चीज देख लो, बट लोग फिर भी आपको नेगेटिव बोलेंगे। क्योंकि अगर आपको कामयाब बनना है ना, तो एक कामयाब शख्स से ही सलाह लेनी पड़ेगी, ये चीज मेरे को बता दी गई थी। तो ये चीज मैं प्रैक्टिकल होके देखा कि प्रवीण आज के टाइम पे ना तेरे माँ बाप भी कामयाब नहीं है, और जिससे तू सलाह लेने लग रहा है ना वो कामयाब नहीं है, तो इनकी मतलब सलाह लेके तू कैसे कामयाब बन सकता है। राइट और रॉन्ग। फिर पिताजी ड्रिंक करते थे, मैंने आपको बताया था, पिताजी ने बहुत ज्यादा लेक्चर दिए, कंपनियां परमानेंट नहीं होती, पिताजी खुद जॉब छोड़े हुए, मैं उनको कैसे यकीन कर लूं। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर दिया उस टाइम पे। बट वही चीज है, मम्मी को थोड़ा मनाया, और जैसे जैसे कंटिन्यू करता गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ठीक है, बट मनाता गया, क्योंकि मेरा डिसीजन स्ट्रॉन्ग था, मेरे को करना था, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। 10-12 हजार का तो आज के टाइम पे भी ऑप्शन है, बट मेरे को 10-12 हजार रुपए के अंदर 9 से 5 के अंदर जिंदगी नहीं जीनी थी। ठीक है, एक डिसीजन लिया, रिस्क लिया, और यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। ठीक है, और बाद की बात करूं सुपरवाइजर लेवल की, यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ ही लेता गया मैं, कभी भी डी ग्रोथ लेनी नहीं पड़ी मेरे को। ठीक है, सुपरवाइजर हुआ 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद में यहाँ पे मेरी इनकम में बताऊं ना, तो कम से कम 22,000 रुपए में यहाँ पे कमाने लग गया था, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के बाद। फिर मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जहां पे पैसा आता है वहां पे मन लगता है, रियलिटी है।
मेरे को यकीन हो चुका था कि यार 6 महीने बाद तेरी ये इनकम है 22,000 रुपए, ठीक है। बंदे 2-3 साल से 15,000 रुपए पे, 14,000 रुपए पे अटके हुए बाहर किसी फील्ड के अंदर मैं बताऊं तो, ठीक है। तेरे को यहाँ पे अगर 6 महीने के अंदर ये चीज अचीव हुई है तो आने वाले 6 साल के अंदर क्या क्या चीज अचीव होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 8 मंथ बाद मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, और असिस्टेंट मैनेजर पे इनकम की बात करूं तो 60,000 रुपए, 58,000 रुपए समथिंग का मेरा पे आउट आया था असिस्टेंट मैनेजर का, ठीक है। फिर और बिलीव हो गया कि हाँ यार यही करना है, अब तो फुल टाइम देना स्टार्ट कर दिया। 11 महीने में मेरा ड्रीम लेवल जिसको बोलते हैं, आपको पता ही होगा, मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया था। और इनकम की बात करूं ना, 96,000 रुपए का उस टाइम पे मेरा पे आउट आया था मैनेजर लेवल पे। अब खुद आप सोच के देखो, 11 महीने के बाद 96,000 यानी 1 लाख समथिंग, क्या कहीं दूसरी फील्ड के अंदर पॉसिबल हो सकती है? नेगेटिव तो उस टाइम पे मैं भी बहुत ज्यादा था, ठीक है। डाउट्स तो उस टाइम पे मेरे को भी आए होंगे। उस टाइम पे कोई मतलब भगवान नहीं आया था उतर के कि प्रवीण तू कर ले, मैं तेरे साथ हूं, तू देखना 11 महीने के बाद मैनेजर बनेगा, तू 1 लाख रुपया कमाने लग जाएगा। सभी ने रिस्क पे स्टार्ट किया था, जीरो पे स्टार्ट किया था। ये चीज आप प्रैक्टिकल एक बार सोचा करो यार, ठीक है। कोई किसी को भी मतलब देख लो, विक्की सर को देख लो, क्या विक्की सर को पता था 2.5 साल के अंदर सोरिंग मैनेजर हो जाएगा, 5 लाख रुपए इनकम हो जाएगी? नहीं पता था। उस टाइम पे जब बिजनेस को स्टार्ट करना था, उस टाइम पे किसी को भी नहीं पता था। बट हाँ, खुद पे कॉन्फिडेंस था कि अगर और इंसान कर सकते हैं ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर और इसी फील्ड से गाड़ी ले सकते हैं, हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इंसान वही है और इंसान मैं भी हूं। ये चीजें आप सोचा करो, ठीक है। और अचीवमेंट की बात करूं, 2.5 साल के अंदर मैंने यहां पे क्या क्या चीज अचीव की है मैनेजर के बाद, ठीक है। सबसे पहले तो मैं घर की बात करूं ना, घर मेरा गांव के अंदर ऐसा था, आज भी देख लेना, आज तो मैंने थोड़ा सा करवा दिया है, ठीक है। उस टाइम पे घर की कंडीशन क्या थी, थोड़ी सी भी बरसात आ जाती थी ना, घर के अंदर पानी आना स्टार्ट हो जाता था, और बाल्टियों के साथ पानी निकालते थे बारिश का। बाल्टियों के साथ पानी निकालना पड़ता था, मम्मी लगी रहती थी, क्योंकि हमें तो उस टाइम पे स्कूल के अंदर जाना पड़ता था। एकदम से तो हालात चेंज नहीं हुए, यहां पे भी मैनेजर होने के बाद ही हालात चेंज हुए, ठीक है। तो फैमिली को मैं गांव से बरवाड़ा में शिफ्ट कर चुका हूं, ठीक है। और छोटी सी अचीवमेंट की थी, 2 लाख की समथिंग, KTM RC 125 यहां से मैं ले चुका हूं। कभी एंड्रॉयड फोन नहीं होता था, दोस्तों से मांगना पड़ता था, आज iPhone 13 में ले चुका हूं यहां से, ठीक है। और कुछ भी नहीं थी, रियलिटी बताऊं तो सबसे जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वाला काम था मेरे लिए, वो था एक सिस्टर की शादी करना, ठीक है। और अभी रिसेंटली मार्च के अंदर मैंने धूमधाम से बड़े अच्छे तरीके से सिस्टर की मैरिज भी की है। और आगे भी बहुत चीजें अचीव होगी, और आपको सिर्फ यही मैं बताना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले तो अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हो ना, इस प्लेटफॉर्म की सबसे पहले आप नॉलेज लो, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो जरूरी होता है ना सक्सेस के लिए, मैं यही मानता हूं, वो होता है प्लेटफॉर्म बाहर भी है आज के टाइम पे, मैं मानता हूं। बट वो प्लेटफॉर्म देखो ना जो आपको 2 से 2.5 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर आपकी जिंदगी चेंज कर दे। प्रैक्टिकल होके देखो एक चीज, ठीक है। सबसे पहले होता है प्लेटफॉर्म आपको आई थिंक मिल चुका है, ठीक है। क्योंकि फॉरएवर आपकी लाइफ के अंदर आई है, वही चीज है जो भगवान पे विश्वास करता ना। आपके आसपास और भी यार दोस्त होंगे, ठीक है, उनकी लाइफ के अंदर अभी तक फॉरएवर क्यों नहीं आई? अगर आई है तो उन्होंने समझना नहीं स्टार्ट किया होगा। भगवान पे अगर विश्वास करते हो तो बोला जाता है, अगर पत्ता भी हिलता है ना, तो भी भगवान की मर्जी से हिलता है। तो आपकी लाइफ के अंदर भी अगर ये अपॉर्चुनिटी आई है ना, तो भगवान की मर्जी से ही आई है। इसको ऐसे अदर वे में मत लेना, रियलिटी बताता हूं मैं आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहने लग रहा है अगर भगवान पे विश्वास करते हो तो, ठीक है। प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, कहीं सेकंड ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं है। रियलिटी एक चीज कॉन्फिडेंस से मैं बोल सकता हूं, जो 1 साल बंदा खुद को सरेंडर कर सकता अपने लीडर्स को, ईगल क्लब 23 को, वो 100% यहां पे सक्सेसफुल हो सकता है। इस बात की गारंटी है। 1 साल तो कम से कम देखो लगेगा। ऐसी कंपनी नहीं है कोई आपको रातों रात करोड़पति बना दे, अरबपति बना दे, ठीक है। कम से कम अगर 1 साल दे सकता है ना, और अपने अपलाइन को, अपने मैनेजर्स को सरेंडर कर सकता है, ईगल क्लब 23 को सरेंडर कर सकता है 1 साल,
वो डेफिनेटली 100% बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। दूसरी चीज जो होती है, जो गलती कर देते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बना पाते। एक होता है डिसीजन, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। वो डिसीजन मैं आपका बताऊंगा, 70 से 80 साल की एज होती है एक पर्सन की, ठीक है, मैक्सिमम। क्या लाइफ के अंदर हमें इतना भी हक नहीं है कि उस 70 से 80 साल की जिंदगी के अंदर कम से कम एक डिसीजन तो हम ले ले, और कम से कम 1 साल तो अपने अकॉर्डिंग लगा दें। कई लोग डिसीजन नहीं बना पाते, और डिसीजन से ही जिंदगी चेंज होती है। आबाद भी डिसीजन से होती है और बर्बाद भी डिसीजन से होती है। डिसीजन मैटर करता है, ठीक है, किसी की सुन के नहीं बनाना। हाँ, उस शख्स की सुन लेना जो ऑलरेडी कामयाब है और उसी फील्ड के अंदर है, जिस फील्ड के अंदर आपको जाना हो। ठीक है, तो अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आप यहां पे बना के अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि ईगल क्लब 23 की पावर में बताऊं ना, सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। किसी को भी देख लेना, कोई भी इश्यू हो, कोई भी आपको प्रूफ चाहिए, इनकम स्टेटमेंट चाहिए, किसी भी मैनेजर से आप ले सकते हो। ठीक है, किसी भी आप सुपरवाइजर से भी ले सकते हो, बट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपने। तीसरी चीज होती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, नॉलेज। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जाने लग रहे हो, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूं पेशेंस ही नहीं होता, उनको 1-2 दिन के अंदर ही फॉरएवर क्लियर कर दो। फॉरएवर कोई छोटी मोटी राह चलती कंपनी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक ब्रांड है जो 164+ कंट्रीज के अंदर चलने लग रहा है आज के टाइम पे। इंडिया के अंदर बात करूं तो 2000 में स्टार्ट हो चुकी थी। समझ रहे हो, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट फॉरएवर के पास है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे मतलब अपना टाइम लगा के अपनी लाइफ टोटली चेंज कर चुके हैं। ठीक है, और किसी को मतलब कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार चेक भी कर लेना। एक चीज देखो यार, आज एक चीज करना, जो भी नोवस जिनको 1-2 दिन हो गए, वो एक बार चेक करो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट क्या आने लग रहा है, और रीजन देखो क्यों आने लग रहा है। क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका नाम क्यों नहीं आने लग रहा? कोई ना कोई रीजन है, तभी आने लग रहा है। समझ रहे हो, तो इसकी अच्छे तरीके से देखो, 3 से 4 दिन आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और चौथी चीज मैं आपको बता देता हूं, पेशेंस। ठीक है, पेशेंस आपको यहां पे रखना पड़ेगा, सीखने के लिए भी, हर एक चीज के लिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है ना, वो डिसीजन ही मैटर करता है। बहुत ज्यादा लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप यहाँ पे मतलब आओगे, अपना 1 साल कम से कम दो। कोई ज्यादा मेहनती होते हैं, 7 महीनों के अंदर भी अपना लेवल अचीव कर लेते हैं, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, क्योंकि बिजनेस तो ऐसे तो कोई भी स्टार्ट कर ले। ठीक है, तो बस इतना ही। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और अच्छे तरीके से आप भी मेहनत कीजिए इस फील्ड के अंदर। जिसने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड किया उसको कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, एंड जो भी ईगल क्लब 23 ने जिसको भी फॉलो नहीं किया उसको फॉलो कीजिए, और हर एक पोस्ट को देखिए। आपका बिलीव सिस्टम इससे ही बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं जो जॉब वाले पर्सन हैं, हमारे साथ वर्क करने लग रहे हैं। ठीक है, कम से कम 41,000 पर्सन ईगल क्लब 23 पे आप चेक ही कर सकते हो। बाकी सिर्फ आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, ओके जी, बाय, टेक केयर।